दो अहम इश्यूज हैं। बंगालियों को याद रखें, न बेवकूफ बनाया जा सकता है, न ज्यादा देर तक दबाया जा सकता है। अगर आपको भी ये लगता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के साथ ही अंतरिम सरकार के आने के बाद चुनाव होंगे और सब ठीक हो जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सेना और छात्र अब आमने सामने आ चुके हैं। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज, बहुत पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत तब्दीली देखी है जब से हुकूमत चेंज हुई है। मुझे बताइएगा, ये नाहिद इस्लाम साहब को नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कुछ अंदरूनी चक्रिश जारी है? कुछ क्या सिचुएशन है? बांग्लादेश की सेना में मिलिट्री कू की खबरों के बीच अब खबर सेना द्वारा बड़े स्तर पर चलाए जाने वाले अभियान को लेकर आ रही है, और इस वक्त ये पैगाम पूरी दुनिया में यही जा रहा है। और अब मेरा ख्याल है कि जो आज का बांग्लादेशी नौजवान है वो अपने वर्षे से भी वाकिफ है, अपने फ्यूचर को भी देखना चाहता है, तो उम्मीद है कि हालात में मजीद बेहतरी आई। जिसमें खबरें मोहम्मद यूनुस की सरकार को हटाने की है। बुरी हुकूमत है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उसको लीड कर रहे हैं, तो नाहिद इस्लाम साहब ने फैसला किया कि अपनी सेपरेट पार्टी बनाएं, द नेशनल सिटीजन पार्टी। जी हां, अंतरिम सरकार को बेदखल करने की खबरें इस समय बांग्लादेश से आ रही हैं। देखते हैं, क्योंकि अब बिम्स्टेक की जो समिट होने जा रही है 2 अप्रैल को बैंकॉक में, उसमें मोदी साहब और यूनुस साहब की मुलाकात होगी, तो शायद उससे जो बर्फ है वो पिघल जाए और चीजें को ठीक हो जाएं। खबर मिल रही है कि इस समय ढाका के अंदर बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती हो चुकी है। इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है। आपने एक अलग पार्टी बना दी और फिर अभी आप हुकूमत से अलग भी हो गए, ताकि आपको एक टाइम पीरियड चाहिए ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसकी हर एक ब्रिगेड में तकरीबन 100 के करीब सैनिकों की तैनाती बताई जा रही है। आपने इलेक्शंस में जाना है तो फिर आपने पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, पूरे बांग्लादेश में लेकर जाना है, तो ये आसान काम तो नहीं है ना। इस समय हजारों की संख्या में सेना के जवान बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में करने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बांग्लादेश की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश में फिर से सरकार की हेराफेरी होने वाली है, लेकिन इसी मामले में आप देखने वाले हो कि बांग्लादेश की छात्र और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो आमने सामने है। तो दोस्तों, अब की बार कौन बनेगा बांग्लादेश का नया पीएम, ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे अभी आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? सो जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन जारी बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें, कई दफा होता है खाने पे, डिनर, लंच पे, साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है।
लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है, इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज है इसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आगे बांग्लादेश को सीधी हो जाती है। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज में देखा होगा कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है और दोस्तों सरकार की फिर से हेराफेरी होने वाली है। आपने 8-9 महीने पहले देखा होगा कि शेख हसीना को वहां से कैसे निकाला गया था। शेख हसीना हमारे हिंदुस्तान में है फिलहाल तो, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे जो हिंदू थे, हमारे हिंदू भाई बहन, उन पर अत्याचार हुआ था। लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने हमारे हिंदू भाई बहन पे जो अत्याचार हुआ था उस पर एक्शन भी लिया था और बांग्लादेश को साफ साफ चेतावनी भी दी थी। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि बांग्लादेश की सरकार, जब से यूनिट सरकार आई है तब से बांग्लादेश के वही हालात हो चुके हैं जो पाकिस्तान के हैं। फिलहाल पाकिस्तान भी कटोरा उठा रखा है और बांग्लादेश ने भी कटोरा उठा लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।